देखो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, मैं ध्यान से पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, तो बहुत सारी सेल्स से मिलकर के वो बनी हुई है। हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ईच विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड and the current I is measured, which graph shows in the circuit relationship between I and N। करंट और N के बीच में एक ग्राफ आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। ज़रा क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हमने कहा था जब आप सीरीज में बैटरी को जोड़ते हैं तो टोटल EMF कितना हो जाता है, E इक्विवेलेंट कितना आने वाला है। जितने भी बैटरी होंगी, जितने भी सेल्स होंगी, उनका सम हो जाएगा, यही बताया गया था ना, एनी। और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर हम कहें कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल की बात हो रही है तो हम इसको स्मॉल r लिख दें या कैपिटल R लिख दें, जो भी मन हो। तो चूँकि इंटरनल है तो स्मॉल r इक्विवेलेंट लिखे दे रहे हैं, वो हो जाएगा NR, क्योंकि सीरीज में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब एक लफड़ा है, सेल बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे कह रहे हैं कि द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी आर शॉर्ट सर्किट, ज़्यादा समझिएगा। चलिए होता क्या है कि ये सेल है, इसका ये सेल है, ये सेल है, ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं ना, इन सबके इंटरनल स्मॉल आर है, ऐसे बना दे रहा है। तो भैया सेल किसी को रेजिस्टेंस दे रही होंगी ना, मतलब किसी रेजिस्टेंस को करंट दे रही होंगी ना। सेल क्या करेगी अकेले जा करके, ये किचन है, ये किचन है, ये किचन है, किचन खाना किसी खिलाने के लिए बना हुआ होगा ना, नहीं समझे, कि खुद ही खाना खा जाएंगी। तो यानी ये यहाँ पर करंट फ्लो करा रही होंगी, क्यों भाई, किसमें, किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, समझे। तो इसको शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है कि मैं इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देता हूँ, यानी अब करंट यहाँ पर बहुत मतलब बहुतायत मात्रा में फ्लो होगी, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर रोल इसका जीरो हो जाएगा। समझ में बात नहीं आई। कहीं पर शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से, किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है ना, उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो करंट रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, करंट के फ्लो होने में दिक्कत होती है। कहा गया शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट मतलब वो करंट जीरो हो गया और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्लो हो गई। समझ में बात आई नहीं आई है। तो अब जब हम करंट की बात करेंगे तो करंट तो E अपान R होता है, यानी कि टोटल E अपान टोटल NR, ये होगा ना। यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो E मतलब इस R का रोल खत्म हो गया है, केवल ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला EMF, तो E अपान R हो गया ना। क्या यहाँ पर N आया, यहाँ पर N नहीं आया ना, यहाँ पर N तो आया नहीं। तो ये तीन ग्राफ दिए इन्होंने, N और I के बीच में तीन ग्राफ, चार ग्राफ दिए। पहले चारों ग्राफों को देख लीजिएगा। एक ग्राफ ये दिया है, एक ग्राफ ये दिया है, मैं इधर ग्राफ बना देता हूँ, चारों ग्राफ इधर बना देता हूँ और चारों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ग्राफ ये बना हुआ है, एक ग्राफ ये बना हुआ है, ये ग्राफ नहीं है, तीसरा ग्राफ ये बना हुआ है, चौथा ग्राफ ये बना हुआ है। किसके बीच में है, N और I के बीच में, 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 N और I के बीच में। पहला ग्राफ ऐसा है, दूसरा ग्राफ ऐसा है, तीसरा ग्राफ ऐसा है, चौथा ग्राफ ऐसा है। अब इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा, अब जरा समझिएगा। ये ग्राफ क्या कहता है, N की वैल्यू जब देखो, पहले N की वैल्यू जो भी हो, I कम था, N बढ़ेगा तो करंट पहले बढ़ेगी बढ़ेगी फिर घटने लगेगी, है ना, यही हुआ ना। इसका मतलब N का जो प्रभाव है वो करंट के ऊपर पड़ रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा, N बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, यहाँ क्या होगा, N बढ़ेगा तो I बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। और यहाँ क्या होगा, N चाहे जो हो I एक फिक्स वैल्यू देगा। तो यही तो आपसे कह रहा है कि N चाहे जो हो I फिक्स वैल्यू दे रहा है, तो इसलिए ये वाला ग्राफ इसका सही है, ठीक है। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है, समझ में बात आ ही गई होगी।